फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान। नाज़रीन, आप सब देख रहे हैं फैज़ रमज़ान। वक्फे के बाद हम एक बार फिर हाजिर हो गए। पैनल तो हमारा तब्दील नहीं हुआ है, लेकिन एक और मेहमान ने हमें ज्वाइन किया है, उनका तारुफ आपसे करवाऊंगी। लेकिन सबसे पहले आज जो सवाल किया है वो आपसे कर लूँ। ईमान मुजम्मिल क्या है? ईमान मुजम्मिल क्या है? 3 ऑप्शंस आपको दिए हैं। कुरान को आखिरी किताब मानना, अल्लाह पर ईमान लाना, फ़रिश्तों पर ईमान लाना। आपने इसका सही जवाब देना है। यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर या इंस्टाग्राम पे आप फैज़ रमज़ान के ज़रिए शामिल हो सकते हैं, लाइव ट्रांसमिशन का हिस्सा बन सकते हैं। कोई कमेंट करना चाहें वो भी कर सकते हैं, नात की कोई फरमाइश करना चाहें वो भी कर सकते हैं। जब मैं अपने इस सेगमेंट की इस वक्त की बात करती हूँ, हमारे साथ कोई ना कोई ऐसी मेहमान शख्सियत मौजूद होती है जिससे हम बात करते हैं दौरे हाजिर पर भी, मुआशरे पर भी और उसकी फ़ील्ड के हिसाब से भी। और ख़ास तौर पर जब रमज़ानुल मुबारक हैं, थोड़ी उसकी भी यादें हम ताज़ा करते हैं कि उसने पहला रोज़ा कैसे रखा। आज जो मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं, मोहम्मद ज़फ़ीर, आप उनको टीवी पर देखते हैं, मारूफ एंकर पर्सन है। और जब हम दौरे हाजिर की बात कर रहे होते हैं ना, यूथ की, तो उसका एक बड़ा उनकी तरफ से देखा जाए तो कंट्रीब्यूशन है जब हम मुल्क की भी बात करते हैं या सोशल इशूज़ पर भी। लेकिन सबसे पहले तो मैं खुशामदीद करूँगी फैज़ रमज़ान में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं ज़फ़ीर आप? वालेकुम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर कमिंग। और उसके साथ ही रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं, पहले आप ये बताइए। बड़े ज़बरदस्त अच्छे गुजर रहे हैं और अब तो खैर आसान हो गए हैं जी। जहाँ मैंने ये जिक्र किया ना, वहाँ पे आपको भी मौजूदा सूरत हाल मालूम है कि अगर हम मुल्क की बात करें या अपने शहर की, ख़ास तौर पर कराची की, बहुत सारी चीज़ें हैं जो रमज़ान में हम वैसे भी महंगाई के हिसाब से चेंज देख रहे होते हैं, लेकिन इस बार जो हलचल है वो हमारे नाज़रीन को भी पता है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन एक और हमारे साथ, क्योंकि कॉल पर भी हमारे साथ एक मेहमान मौजूद हैं, और जब मैं बात करती हूँ सियासत की, उसमें ही शहजाद कुरैशी साहब, जो कि रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं और सूबाई असम्बली के मेंबर भी हैं, खुशामदीद करते हैं आपको फैज़ रमज़ान में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शहजाद कुरैशी साहब? रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। अच्छा, तो क्या ये जलसों की नज़र हो रहा है रमज़ानुल मुबारक सारा? जी जी, ये सारा रमज़ान तो धरनों में, प्रोटेस्ट में और जलसों में गुजर गया। अच्छा, चलें, अभी की जब हम बात करते हैं अपने मुल्क में मुल्क की सलामती की, वहीं पर हमने सोशल मीडिया का किरदार भी देखा, मनफी, मुस्बत। और अगर अभी दौरे हाजिर की जो अभी हम देख रहे हैं, उसके अंदर जब हमारे सामने खबरें आई हमारे शहर में दुआ का केस हो या निमरा का हो या एक और आ गया हमारे सामने, किस तरह से लेंगे कि जहाँ ये सूरत हाल हो रही है, वहीं पर आज हमने देखा कराची यूनिवर्सिटी में एक ब्लास्ट हो गया। जहाँ हम अपनी मुल्क की तरक्की की बात करते हैं तो चाइनीज़ हैं, उनकी डेथ हो चुकी है, तो उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, जो दुआ वाला केस था उसमें बहुत ही इमोशनली पूरी जो कौम है वो इन्वॉल्व हो गई थी जी। और उसके बाद फिर और जो 2 बच्चियों का केस आया तो ऑब्वियसली माँ बाप पे, फैमिली पे और ओवरऑल जो पूरा शहर होता है या पूरा मुल्क होता है वो सोगवार हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि ये जो केसेस थे ये हल हुए और पुलिस ने देर ही सही लेकिन इन केसेस को हल किया। अब यहाँ खड़ा बहुत ज्यादा कुछ लोग हैं जो नेगेटिव न्यूज भी फैला रहे हैं, कुछ लोग पॉजिटिव भी कर रहे हैं। मेरे नजदीक ये है कि इस केस को चाइल्ड काउंसलिंग के तौर पे इसको हैंडल करना चाहिए। बिल्कुल, कोई इसको इस्लाम से मुंसलिक कर रहा है कि वो बालिग है या नहीं है, कोई इससे मुंसलिक कर रहा है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। मेरा ख्याल है हमें इन चीजों से निकलना चाहिए। हमें ये चीज देखनी चाहिए कि बच्चियां खैर वाफियत के साथ घर समझ लें वापस आ चुकी है, उनकी खबर मिल चुकी है, वो जिंदा है, खैरियत से। अब उनकी जो निकाहनामे दिखाए जा रहे हैं उसके लिए मैं समझता हूँ कि पुलिस और इदारे इन्वेस्टिगेशन करें। अगर निकाह हुआ है तो उसको उसी तरह डील करें, और अगर नहीं हुआ और अगर कुछ उसमें खामियां हैं या कोई जोर जबरदस्ती हुई है तो मैं समझता हूँ कि पुलिस को और कानून नाफिज करने वाले इदारों को अपनी हरकत में आना चाहिए और इस चीज का ये करना चाहिए कि बच्चियां किस तरह से फोर्सफुली यहाँ से लेके गई हैं। बिल्कुल, लेकिन जो मैं लोगों को देख रहा हूँ मीम्स बना रहे हैं वो बड़ा तकलीफ दे। देखिए, किसी की फैमिली का मसला है, कोई बाप है, कोई माँ है, उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी जो एक एक हफ्ते से उनकी बच्चियां गायब थी। तो मैं समझता हूँ इस तरह से मुंसिफ ना बने फेसबुक के ऊपर। असल में हमारे यहाँ व्हाट्सएप प्रोफेसर और सोशल मीडिया प्रोफेसर बहुत हैं जी, जो खुद ही फैसला कर लेते हैं क्या सही है क्या गलत है। तो
हमें ये तमाम चीज़ों को, और मैं आपके फैज़ टीवी के तवज्जुह से बच्चे बच्चियों को ये पैगाम भी देना चाहता हूँ कि बेटा, माँ बाप आपको जो समझाते हैं, जो चीजें करते हैं, वो आपकी बेहतरी के लिए करते हैं। ठीक है, बिल्कुल, बेशक, बिल्कुल। माँ बाप भी ज्यादती कर रहे होते हैं जी। तो उसके लिए आप कोई और रास्ता इख्तियार करें, ना कि आप घर से चले जाएं, क्योंकि जमाना ऐसा नहीं है कि आप मासूम बच्चियां घरों से निकल जाएं तो उन्हें कोई सेफ हेवन मिले। यहाँ तो कदम कदम पे दरिंदे मौजूद हैं जो इन मासूम बच्चियों को क्या कहना चाहिए, नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार बैठे हुए। तो कुछ ऐसा होना चाहिए। हमारे एक और चीज मैं आपको बताऊं नाज़रीन, जी, काउंसलिंग नहीं है, कैरियर काउंसलिंग नहीं है, वैसी काउंसलिंग नहीं है। ऑब्वियसली हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, हर बच्चे का जहन एक जैसा नहीं होता, हर बच्चा डिफरेंट तरीके से सोचता है। किसी को ज्यादा तवज्जो और मोहब्बत की, अटेंशन की जरूरत होती है, वो अटेंशन सीकर होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे माँ बाप को भी, पेरेंट्स को भी अहम किरदार अदा करना होगा, उनके साथ दोस्त बनना होगा। अब ये वो अच्छा शहजाद कुरैशी साहब, क्योंकि वक्त की भी कमी है, लाइव इफ्तार ट्रांसमिशन है, मैंने एक और भी आपसे सवाल किया है कि जब हम मुल्क की सूरत हाल की बात करते हैं, वहीं पर जब हम इकॉनमी की भी बात करते हैं कि अगर हमारे कंट्री में कोई और आया हुआ है और सिक्योरिटी के मामलात होते हैं, आज जो वाक़या हुआ उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, बड़ा अफसोसनाक है, इसकी हम जितनी मरम्मत करें कम है। एक बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है और मुल्क के किसी भी हिस्से में हो पूरा मुल्क हिल जाता है। और रमजान का महीना है और जिस तरीके से वहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ है, तो मैं तो उसकी सख्त मजम्मत करता हूँ। और हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे, देखिए बॉर्डर्स पे भी, जगहों पे भी हमारी पुलिस, हमारी आर्मी, हमारी तमाम इदारे बहुत कुर्बानियां दे रहे हैं। और इस तरीके से एक गैर मुल्कियों का इसमें जानों का नुकसान होना ये किसी सूरत किसी मुल्क के लिए अच्छा नहीं होता। हम ये समझते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और कानून नाफिज करने वाले इदारे अपने काम कर रहे हैं। आप देखिएगा इंशाअल्लाह जल्द से जल्द गिरफ्तार भी हो जाएंगे जो कल्प्रिट्स हैं, जिन्होंने ये हरकतें की। आमीन इलाही आमीन। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। जी ज़फ़ीर, अब ज़फ़ीर की तरफ क्योंकि नाज़रीन भी इंतज़ार कर रहे हैं कि आ जाना चाहिए, ज़फ़ीर से भी कोई सवाल करना चाहिए। ज़फ़ीर, सबसे पहले तो क्योंकि वक्त की कमी होती है, लेकिन उसमें मुझे मालूम होता है कि मेरा जो भी मेहमान है वो एक्सपर्ट इतना है कि उसने बता देना है सब कुछ। आगाज़ करते हैं आपके पहले रोज़े का। अगर पहले रोज़े का पूछूँ तो याद है कुछ, रोज़ा कुशाई कैसे हुई थी या बस ऐसे ही रख लिया था? नहीं, मुझे बिल्कुल याद है। और मैं चूँकि उस वक्त कश्मीर में था तो वहाँ पे रोज़ों की वैसे भी पाबंदी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं। मैं इस पे ये सवाल करती लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा चूँकि बचपन से ही, और मुझे याद पड़ता है कि शायद मैं क्लास 3 में था तो मैं मुकम्मल रोज़े रखता था। तो जी, तो वहाँ पे इतना टफ सिचुएशन नहीं होती थी। लेकिन पहला रोज़ा मुझे याद है कि मैंने कुछ 6 अटेम्प्ट्स तो किए मुझे कि मैं तोड़ दूँ। और मम्मी से बार बार मैं कह रहा था कि भूख लग रही है, बस उनका थोड़ा सा सब्र कर लें, थोड़ा सा सब्र कर लें। तो बड़ा टफ़ था। लेकिन जब ये अटेम्प्ट्स का है ना, मुझे कुछ और भी याद आ गया जो कि हमारा मौजू भी है आज का। जब हम बात करते हैं सोशल मीडिया के किरदार की ना, चाहे वो मुल्क की सलामती पर हो जो हम आजकल देख रहे हैं, आपने किसी ने भी कोई वेरीफाई नहीं की चीज़ लेकिन उसको बस सोशल मीडिया का हिस्सा, ट्रेंडिंग है तो चलें आप उसका हिस्सा बन गए। वहीं पर हमने ये दर्दनाक, क्योंकि इसमें फैमिलीज़ इंगेज थी, इन्वॉल्व थी, और वहीं पूरे मुल्क की सूरत हाल देखी, चाहे दुआ का हो या निमरा का हो, दीगर केसेस हों, हमने बड़ा एक चीज़ देखी कि उसमें फिर ये सुसाइड के जो रद्द अमल होते हैं, यानी इसी तरह के केसेस होते हैं कि अगर किसी में नहीं है, कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, सोशल मीडिया का जब इस्तेमाल जो लोग इस तरह कर रहे होते हैं, मीम्स बना रहे हैं, सब इस रवैये को क्या कहेंगे? देखिए, ये बड़ी बदकिस्मती है हमारी। और 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये केसेस सामने आना, इसमें मैं समझता हूँ कि समाजी रवैयों का बड़ा अमल दखल है। और दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो आप बात कर रही हैं ना, वो किसी वाक़े को रिपोर्ट करना, फिर उसको ट्रेंड सेट करना। आजकल चूँकि सब चीज़ें डिजिटल पे चली गई हैं, यानी हमारी पर्सनल लाइफ कुछ नहीं है। हम इफ्तार भी कर रहे होते हैं और हम कोशिश कर रहे होते हैं कि ये खजूर अगर हम खा रहे हैं तो उससे पहले हम अपने कैमरे में इसको अक्स बंद करें और उसके बाद फिर हम इसको अपने ट्विटर पे, इंस्टा पे शेयर करें। तो हमें उससे, यानी जो डिजिटल लाइफ है ना, उसकी ज़्यादा फिक्र होती है और हमारे इर्द गिर्द जो लोग बैठे होते हैं हम उनको भूल जाते हैं। जैसे मदर्स डे पर या फादर्स डे पे माँ बाप की पिक्चर है, लेकिन ये रवैये जो है ना, वो इस माशरे को इस तरफ लेके जा रहे हैं। और हमें बिल्कुल आइडिया नहीं होता। जिस तरह हम थोड़ा सा अगर हम ब्राउजिंग में लग जाते हैं और देखते ही देखते आपके 2-3 घंटे आपके वहाँ सर्व हो जाते हैं, तो बाद में आपको एहसास होता है मैंने तो 3 घंटे में कोई काम नहीं किया, लेकिन टाइम आपका वेस्ट हो चुका। तो यहाँ पे भी यही मसला है
इसमें थोड़ा सा पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी बनती है, टीचर्स की ज़िम्मेदारी बनती है, और हम सब की ज़िम्मेदारी, वो लोग जो ओपिनियन मेकर्स हैं, उलमा इकराम ख़ास तौर पे, सब लोगों की ज़िम्मेदारी बनती है कि आपको इस वक्त इस माशरे के साथ खड़ा होना है। यहाँ किसी दुआ पे या किसी ज़ैनब पे आप मलबा नहीं डाल सकते, या वो बंदा जो इसका विक्टिम है उस पर भी नहीं डाल सकते। वो भी इस माशरे में इतना उसको पैक करके रख दिया गया है कि वो ये अटेम्प्ट करने में पर मजबूर हो जाता है। सुसाइड की अपने बात की तो ये कोई छोटे वाक़यात नहीं है। कीवन कार्टर को नहीं छोड़ा था, उस बेचारे को जिसने उस वक्त अफ्रीका के जो एक वहाँ पे कहत था उसको रिपोर्ट किया था, तो उसको खुदकुशी पे मजबूर कर दिया था। तो यहाँ तो ये तो बच्चे हैं, तो अगर आप इस तरह इनको ट्रीट नहीं करेंगे, अगर इनका ख्याल नहीं रखेंगे, इनकी बात नहीं सुनेंगे, और पेरेंट्स की जो मैं बात कर रहा था या सोसाइटी की बात कर रहा था, सोसाइटी तो चलो हम सबसे मिल के बनती है, पेरेंट्स का बड़ा अमल दखल है। हम क्या करते हैं, बच्चा तंग कर रहा है, मोबाइल उसको लगा के दे दिया, यूट्यूब लगा के दे दिया, उसके वो कार्टून देख रहा है, कार्टून देखते देखते वो कहाँ शिफ्ट हो रहा है आपको नहीं पता। अच्छा, उसको भी नहीं पता कि क्या चीज़ें हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो ट्रैप होता है, उसकी अट्रैक्शन की चीज़ें मौजूद होती हैं। या अभी शहजाद कुरैशी साहब जब अभी मेरे साथ कॉल पे थे तो वो भी यही कह रहे थे कि हमें यानी प्रायोरिटीज़ नहीं पता ना कि औलाद की, कि वक्त दे पा रहे हैं या नहीं, वही अटेंशन है उस एज ग्रुप में वो कहीं और से मिल रही है, कहीं और से मिल रही है। और दूसरा ये है कि चेक एंड बैलेंस नहीं है ना। हम क्या करते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर जो पेरेंट्स हैं वो अपने कामों में लग जाते हैं, जो उनकी जो वालदा हैं वो किचन में बिजी हैं, अच्छा बच्चा तंग कर रहा है, उनको मोबाइल आपने दे दिया, वो मोबाइल पे 6 घंटे स्पेंड कर रहा है, आपने नहीं पूछा उसने पानी पिया, उसने खाना खाया, उसने होमवर्क किया नहीं किया, लेकिन आपने कहा कि वो एक जगह बैठा हुआ है। पहले क्या होता था, जब हम बचपन में थे तो हम आउटडोर एक्टिविटीज़ करते थे। मेरा कज़न है, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या आजकल क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, ये अपनी फैक्ट बता रहा हूँ, ये किसी सुनी सुनाई नहीं, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो कहने लगा मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ, और हॉकी का जब उसने नाम लिया तो मैं बड़ा सरप्राइज़ हुआ। कराची में एक वक्त था हॉकी होती थी, अब तो है ही नहीं। तो मैंने कहा ये तो ठीक है, हॉकी और फुटबॉल का ये कहाँ खेलते हो? तो कहना ऑनलाइन गेम खेलता हूँ। वो मतलब सारी जो गेमिंग है वो ऑनलाइन है। हाँ, हर तो चीज़ भाई ग्राउंड में तो कोई जा ही नहीं रहा ना, ग्राउंड में तो लेके नहीं जाता। पहले संडे होता था, चले अब खेलते थे, अब तो संडे भी ख़त्म हो गया, अब वो फंडे तक ही रह गई हैं चीज़ें। आप डिजिटल लाइफ में बिजी हो गए और आपको नहीं पता कि आपके लेफ्ट राइट क्या हो रहा है, और यही चीज़ें आपको लीड कर रही हैं, इस पूरी सोसाइटी को लीड कर रही हैं इस सूरत हाल में। अच्छा, आज ही अफसोसनाक खबर भी हम तक आई ना, कराची में जो ब्लास्ट वाली आई, उसके बारे में क्या कहना? अच्छा, कराची ब्लास्ट जो था, ये देखें जब मुल्क इस तरफ चल पड़ता है, जो कि पिछले कई दिनों से, कई महीनों से आपको भी पता है, हमें भी, कि जहाँ सियासी इस्तेहकाम नहीं होता ना, तो वो इस तरह के इश्यूज़ होते हैं। हाँ, इन्हें डाइवर्ट होती जा रही है ना मुल्क में चीज़ें। बिल्कुल। तो पहले हम एक सूबे तक महदूद थे, फिर एक सूबे से दूसरे तक, फिर तीसरे तक, और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ये फैलती जा रही हैं, और दुश्मन को पता होता है कि आप कहाँ से कमज़ोर हो रहे हैं। तो जब आप कमज़ोर होते हैं तो वो इसी तरह का, देखें चाइनीज़ को क्यों अटैक किया गया, मतलब वो तो आजकल तो रमज़ान में मस्जिदें भरी हुई हैं, वो उधर अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन उन्होंने कहाँ अटेम्प्ट किया? उन्होंने अटेम्प्ट किया कि चाइना इस वक्त पाकिस्तान का माशी तौर पर फैटफ में हम फंसे हुए हैं, मज़ीद पाबंदियाँ लगनी चाहिए यहाँ पे। और फिर हमारी जो सियासतदान है इस वक्त, उनकी अपने ही मसले नहीं ख़त्म हो रहे, तो रियासत का तो कोई सोच नहीं रहा ना, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम सब हैं, पाकिस्तान का कोई नहीं सोच रहा, इंडिविजुअल्स अपनी अपनी सियासत चल रही है, और उस सियासत में दुश्मन जो होता है वो आपका फ़ायदा उठाता है, और उसने आज ये काम कर दिया। इसकी मजम्मत करते हैं, और जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। लेकिन देखें, सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों की वजह से ये अमन अमान बहाल हुआ, सियासतदानों की कुर्बानियों से नहीं हुआ, और सियासतदानों ने इस मुल्क को लूटा है, हमेशा लूटा है। क्या ये भी कहेंगे कि अभी भी सोचने का वक्त है कि जो हम यानी बारहा एक मैसेज दिए जा रहे हैं कि अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जब हो रहा है, तो उसमें भी देखें ना आप, हम पड़ोसी मुल्क की जब बात करते हैं वहाँ ये जश्न मनाया जा रहा है कि पहली बार हिस्ट्री में कि हमें ना पाक आर्मी के ख़िलाफ़ ना पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमें पैसा लगा के कुछ नहीं करना पड़ रहा, लेकिन वो मनफी जो भी प्रोपेगेंडा हो रहा है वो तो वैसे ही किया जा रहा है ना सियासी जमातों की तरफ से। फिफ्थ जनरेशन का अपने इंट्रो में भी कहा, ये फिफ्थ जनरेशन का है, अब कोई मिसाइल नहीं चल रहे, फेक इंफॉर्मेशन आपके दरमियान आएगी, और वो होता है ना जहाँ पे कम्युनिकेशन गैप आता है, वहाँ गलत फहमियाँ जन्म लेती हैं, और गलत फहमियाँ जो हैं वो फिर पूरी एक दीवार खड़ी कर देती हैं आपके दरमियान। तो यहाँ यही हो रहा है, सोसाइटी और अफवाज के दरमियान, सोसाइटी और हमारे जो इदारे हैं, चाहे वो जजेस हों, चाहे वो मीडिया हो, देख लेना कितना डिवाइड आ गया। तो ये दीवारें खड़ी हो रही हैं, इन दीवारों को तोड़ने का वक्त है।
और कौन तोड़ सकता है? मैं तोड़ सकता हूँ, आप तोड़ सकती हैं, ये तोड़ सकते हैं, हमारी सोसाइटी तोड़ सकती है, शऊर के ज़रिए, शऊर के एक ज़रिए, साथ होकर। लेकिन हमें एक कौम बनना होगा। हाँ, इस वक्त हम बिल्कुल डिवाइड हैं और दुश्मन का ये हमेशा से ये रहा कि अगर आपने किसी मुल्क को, किसी कौम को शिकस्त देनी है तो आप उनको डिवाइड करें, डिवाइड करके वो फिर आप चूँकि पीसीस में आ जाते हैं और आपको टारगेट करना आसान हो जाता है। तो यहाँ में उलझा दिया गया, कभी शिया सुन्नी में उलझा दिया जाता है, कभी सियासतदानों में सियासत में उलझा दिया जाता है, कभी अफवाज के ख़िलाफ़ जहरीला प्रोपेगेंडा करके उनके ख़िलाफ़ करने की कोशिश की जाती है। तो यकीन करें कि ये वक्त है और इसके बाद वक्त दोबारा नहीं आता। फिर यूक्रेन का हाल आपने देख लिया, फिर आपके हालात ऐसे हो ये जाते सारे हैं एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं, क्योंकि लाइव इफ्तार ट्रांसमिशन है, वक्त की भी कमी है। नात ख़्वां हमारे साथ मौजूद हैं, बिस्मिल्लाह कीजिए। मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा मंबउल इस्फ़ा सय्यदुल अंबिया मिशअलुन फिल वफ़ा काना फी अत्फ़िही लिल यतामा दिफ़ा हन्ना क़ल्बी लहू सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। فهو شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يدي الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى بالنقاء وغدا وجهه نيرا مشرقا माशाल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। حال اللقاء جزاك قال الله। فلتذهبوا أنتم الطلقاء مصطفى مصطفى جزاك الله، جزاك مصطفى مصطفى منبع الإصطفى سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه جزاك الله، جزاك لليتامى دفاع जज़ाक अल्लाह, जज़ाक كان अल्लाह। في هديه منهجا وسطا كانت تسعده بسمة البسطاء سيد في الكرم قمة جزاك الله। في العطاء مصطفى مصطفى منبع الإصطفى سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع مصطفى 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 سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। नाज़रीन, आप सब देख रहे हैं फैज़ रमज़ान। अभी हाजिर होते हैं एक वक्फे के बाद। फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान।